पुलिस प्रशासन के सामने डॉक्टरों की चिल्लम चिल्ली और मीडिया के सामने बच्चों को गोद में लेकर रोती हुई इस महिला को देखिए। ये महिला रो रही है कि उसके पति की अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से जान चली गई, जिसके बाद अस्पताल में उपद्रव हुआ। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उन्होंने पूरा इलाज परिजनों को जानकारी देकर किया था, लेकिन मरीज की जान जाने के बाद परिजनों की तरफ से डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई। लेकिन अब इस मामले पर खेला तब हो गया जब दोनों ही पक्ष वाराणसी मुख्यालय स्थित एडिशनल कमिश्नरेट के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। लेकिन शिकायत तो बाद में, पहले ही दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और फिर नारेबाजी से लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बता दें कि वाराणसी के एक जाने माने हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया, जिसकी शिकायत कर्मचारियों ने थाने में दी। वहीं शनिवार को अपनी शिकायत लेकर अस्पताल पक्ष कमिश्नरेट पहुंचा। उसी बीच मृतक मरीज के परिजन भी वहां पहुंच गए और डॉक्टर के साथ मरीजों के परिजनों के बीच नोकझोंक होने लगी। वहीं जब इस मामले पर मृतक की पत्नी सुधा से बात की गई तो उसका कहना था कि डॉक्टर और नर्स द्वारा मेरे पति का गला काटकर मारा गया। उन देख रहे थे, बोलने की कोशिश करे। हम बोले कि हम पीजीआई लेके जाएंगे। ये लोग बोला कि पीजीआई लेके मत जाओ, हम इनका रिसर्च करेंगे, यहाँ पे वेंटिलेटर लगाएंगे, ये सही हो जाएंगे, तब तुम लोग पीजीआई लेके जाना। उसके बाद से इन लोग को जानकारी नहीं थी, फिर भी दो जगह करके उनका गला काट दिए। एपेक्स के हॉस्पिटल हम दो बच्चों को लेकर जा रहे थे कि हमारे पति को बचा लेना, लेकिन ये लोग जानबूझ के गला काट दिए। हमको न्याय चाहिए। नहीं, मृतक की बहन अंजलि मिश्रा का कहना है कि हम अपने मरीज को पीजीआई लेकर जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने हमें भ्रम में डालकर रखा। हमारे परिजनों से 3 जगह हस्ताक्षर करा लिया गया और हमें कहा गया कि हमारा मरीज ठीक हो जाएगा, लेकिन इनके गलत ऑपरेशन की वजह से हमारे भाई की जान। अंजलि मिश्रा और हम सौरभ, अंजलि चौबे पर सौरभ मिश्रा की बहन है, प्रतापट्टी से आए हैं। हमारा भाई पिछले 15 दिन से एपेक्स में भर्ती था। हम लोग रोज इसी सहारे जाते थे कि मेरा भाई ठीक हो जाएगा। लास्ट से उसका था, लेकिन जब जिस दिन उसका ऑपरेशन यहाँ पे किया, वो होश में आया था। सुबह में डॉक्टर आए थे, उससे बोले कि तुम्हारा चंदू तो नहीं बोला, वो हम लोग बोले नहीं, उसका नाम सौरभ है, तो बुलाए सौरभ। तो ताका अपने नाम पे तुरंत ताका वो। उसके बाद वो पूछे कि कैसे हो, तो वो ठीक हो, तो वैसे मुड़ी ही लाया और रात को उसका ऐसा ऑपरेशन किए। हम लोग बोले कि अभी ठीक है, तो हम लोग पीजीआई लेकर चले जाए। आज हम लोग पीजीआई में नंबर लगाए थे, तो ये लोग बोले कि आज हम अल्टीमेटर हटाकर यहाँ से ऑपरेशन करके लगा दे रहे हैं, तो आपका मरीज एकदम ठीक हो जाएगा। ऐसे बोल के भरमा के हमारे घर वालों से जबरदस्ती 3 लोगों से सिग्नेचर करवा लिए। हम लोगों को मेडिकल की क्या जानकारी है, आप बताइए। हम लोग तो नॉर्मल लोग हैं ना, हम लोगों को मेडिकल की क्या जानकारी। झूठ बोले, उसके बाद ऑपरेशन किए। एक जगह से ब्लड नहीं रुका तो दूसरी जगह किए। इतना ज्यादा ब्लड मुंह से देखा नहीं गया, मेरा भाई चला गया। लेकिन इस पूरे मामले पर अस्पताल पक्ष की अपनी अलग दलीलें सुनने को मिली। डॉक्टर सुमित का कहना था कि मरीज के मुंह में पहले से नली लगी हुई थी, इनका किडनी फेलियर था और डायलिसिस भी हुआ था। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि मरीज ठीक हो जाए, एक प्रोसीजर की तरह हम लोग अपना काम। तो सुमित हूँ, अपेक्स में कंसल्टेंट हूँ एनेस्थीसिया का। इस पेशेंट को पहले दूसरे अस्पताल में, वहाँ पे इनको अरेस्ट हो चुका था, एक बार कार्डियक अरेस्ट हो चुका था। CPR दे के रिवाइव किया गया था बाहर ही अस्पताल में, और वेंटिलेटर पे मुंह में नली पड़े हुए हमारे अस्पताल में भर्ती हुए थे। किडनी फेलियर था, इनका डायलिसिस भी हुआ। और उसके बाद हम लोग जो है कि कई सारी कोशिश की कि पेशेंट स्टेबल हो जाए, ठीक हो जाए। और एक टेक्योस्टॉमी एक प्रोसीजर होता है जिसमें गले में छेद करके उस मुंह की नली को गले की नली में डाला जाता है, ताकि मरीज को सांस लेने में आसानी रहे। वो बड़ी वाली जो मुंह की नली होती है वो जाम होती है बार बार, ये नली आसानी से। और सब कुछ पूछ के बता के सारे खतरे लिखे हुए हैं, सब साइन किया हुआ, सब कुछ किया गया। ऑपरेशन है प्रोसीजर लास्ट स्टेज में। पेशेंट को तो होश वैसे भी 10 दिन से नहीं था, ब्रेन डेड ऑलमोस्ट ही लगभग था। वो हम लोगों ने लास्ट रिसोर्ट किया था पेशेंट किसी से सर्वाइव हो जाए, लेकिन अब जब पेशेंट लॉस हो जाता है तो सारा दोष अस्पताल का, डॉक्टर का। वहीं कमिश्नर मुख्यालय पर मौजूद पुलिस अधिकारियों का कहना था कि दोनों पक्षों से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और सुसंगत धाराओं में आगे की कार्रवाई। यहाँ पर दोनों पक्षों की तरफ से लोग आए थे, उनमें गहमा-गहमी की आशंका थी, तो मौके पर ही पुलिस पर्याप्त मात्रा में पहुँच गई थी। दोनों पक्षों को अलग अलग करवाया गया है और दोनों पक्षों की जो भी शिकायत है उनको हमने एक्नॉलेज किया हुआ है। डॉक्टर पक्ष की तरफ से तहरीर आ गई है, उसमें FIR भी हो गई है। उचित धाराओं में उचित जो सुसंगत धाराएं हैं वो लगाई गई हैं और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों की तरफ से जो भी आरोप हैं उनसे भी एप्लीकेशन लिया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर डॉक्टर का ये कहना है कि हमने तहरीर तो दी, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी जो है ना FIR हो चुकी है, इसी के कारण आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। उस पर FIR हो चुकी है
और जो भी विधिक कार्रवाई जो प्रोसीजरल है लीगल प्रोसीजर के तौर पर वो सारी विधिक कार्रवाई की जा रही है।